इस वीडियो में मैं अपने वो रूल्स बताऊंगा जिसको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ चार्ट को पढ़ने के लिए, डायरेक्शन को पढ़ने के लिए। तो ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अगर आप चार्ट को रीड करना सीख रहे हो तो फिर शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो मेरा रूल नंबर 1 जो है वो बिल्कुल बेसिक्स है कि चार्ट को क्यों रीड करना चाहिए। ये जो आपके सामने चार्ट है उसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। अब डायरेक्शन कैसे मालूम होगी? तो उसका जवाब है बिहेवियर। यानी हमको बिहेवियर देखना पड़ता है प्राइस एक्शन का। ये साइड में आपकी प्राइस हो गई और ये जो कैंडल बनाता है वक्त के साथ वो एक्शन हो गया। यानी प्राइस का एक्शन कैसा बिहेवियर कर रहा है उसको देखकर हम लोग डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। तो ये जो बिहेवियर है हम कहाँ पर देखते हैं? वो मेनली दो जगहों पर देखते हैं। एक हो गया जोन, इस तरह का जोन हो गया जहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। तो वो उसको कहते हैं हम जोन्स। और दूसरा हो गया फिबोनाकी। ये फिबोनाकी का टूल है, इसको टॉप से बॉटम को लगाते हैं और इस तरह से लगा लो। तो इसकी जो मैन दो लेवल है, 38 की लेवल और 50 की लेवल, इन दो लेवल्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, इन दोनों के आधार पर हम लोग क्या है ना अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चार्ट को क्यों रीड करते हैं? डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? बिहेवियर को देखकर। कहां पर बिहेवियर देखना है? जोन्स पर और फिबोनाकी की लेवल्स पर। तो ये बिहेवियर कितने तरीके के होते हैं? तो पहला बिहेवियर होता है ट्रैप और इनवाइट, कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है। मान लो कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट यहां पर टकराता है और रेड कैंडल से नीचे आता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट रेसिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये रेसिस्टेंस जोन है तो पहले भी टकरा के नीचे गया होगा। तो इस बार भी सारे रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि पहले भी इस रेसिस्टेंस से बार बार मार्केट नीचे जा चुका है तो इस बार भी जाएगा। तो यहां पर इसलिए वो इनवाइट हो गए, और जो इनवाइट होता है वही ट्रैप होता है। तो मार्केट क्या करेगा? जब लोग सेल साइड जाएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो मार्केट उनको स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये एक बिहेवियर होता है, किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। दूसरा हो गया लॉजिक। लॉजिक क्या होता है कि मार्केट पास्ट बिहेवियर कैसा कर रहा है, किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसकी लिक्विडिटी ले चुका है, किसको बार बार प्रॉफिट दे रहा है। ये सारी चीजें हो गई लॉजिक। किस ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में नहीं है, ये सारी चीजें में लॉजिक अप्लाई करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कौन सा सेटअप बना रहा है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आ गया प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर में क्या हो गया? हमारे सेटअप्स हो गए और पैटर्न्स हो गए। जैसे कि ये डब्लू पैटर्न हो गया, ठीक है। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आ गया। तो इस तरह के प्राइस बिहेवियर होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। इनवाइट सेटअप होता है। इनवाइट सेटअप क्या हो गया? इनवाइट वही रेसिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है, रीटेस्ट हो जाएगा कि ब्रेकआउट करने के बाद उस जोन पे बार बार रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ब्रेकआउट फेलियर होगा, एम पैटर्न होगा, डब्ल्यू पैटर्न होगा, हेड एंड शोल्डर होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे सेटअप्स होंगे, पैटर्न्स होंगे। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? बिहेवियर। कि मार्केट जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है उसको देखकर हम लोग डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि मैं एक डायरेक्शन का अंदाजा लगा के आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट अभी किसी जोन में नहीं है, जोन से ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम फिबोनाकी लगाएंगे, फिबोनाकी का टॉप से बॉटम तक लगा लिया।
अब यहाँ पे लगाने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो 38% की लेवल पे फर्स्ट टाइम से रिजेक्शन लिया। तो अगर मार्केट को अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो यहीं से करता, यहां पर एग्जैक्ट नीचे सपोर्ट पे आता और नीचे जाता। लेकिन मार्केट को दोबारा यहां 38% पर आने की क्या जरूरत हुई? अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो ऐसे जाना चाहिए था उसको, अगर नीचे मजबूत है। लेकिन क्या इस तरह के कमजोर वीक कैंडल के साथ जाता है क्या मार्केट नीचे? तो नहीं जाता है। तो ये दूसरी बार सेम जोन पर आके क्या बता रहा है, वो भी टाइम पास करके, कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर हमको डायरेक्शन मालूम चल गई कि मार्केट अप साइड जाने में इंटरेस्टेड है। तो अगर डायरेक्शन मालूम चल गई है तो क्या अंधाधुन ले लेंगे? क्या नहीं, अंधाधुन नहीं लेना होता है। उसके बाद डायरेक्शन मालूम करने के बाद हमको सेटअप के बनने का वेट करना होता है। तो ये है रूल नंबर 1 कि मार्केट को, चार्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। डायरेक्शन को कैसे मालूम करता है? मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, कहाँ पे बिहेवियर देखना पड़ता है, जोन्स पर और फिब की लेवल्स पर। और वो सारे बिहेवियर क्या होते हैं वो हम बता चुके हैं। ट्रैप होता है, इनवाइट होता है, लॉजिक होता है, साइकोलॉजी होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेल साइड में कितना स्ट्रेंथ थी और यहाँ सेल साइड में कितनी कम स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जब कम है तो बायर्स को डोमिनेंट होने में अच्छा मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें बिहेवियर में हम देखते हैं, साइकोलॉजी देखते हैं, कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, कौन बार बार ट्रैप हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो रूल नंबर 1 में इतना ही है कि हमको चार्ट को, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। नाउ रूल नंबर 2 एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए और मार्केट में अपना दिमाग कैसे लगाया जाता है उसको जानने के लिए, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मार्केट में बनती रहती है, अभी नहीं बनी है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मान लो कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आया, नीचे इस सपोर्ट से लेके ऊपर गया। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ हाई को क्रॉस करने से पहले डे लो को क्रॉस कर देता है, यानी नीचे का ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर दिया और लोअर लो भी बना दिया, ठीक है। लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या, बहुत स्लो 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 ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। तो ये चीज क्या बता रही है, ये चीज क्या बता रही है कि मार्केट ने जब डे लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे, क्योंकि रेड कैंडल के साथ ही ब्रेक किया होगा, नीचे तो रेड कैंडल के साथ जाता है। तो जब मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट कर दिया उसके बाद भी मार्केट इतना स्लो स्लो मोमेंटम क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, तो वजह जानने की कोशिश करना है। या तो हो सकता है यहाँ पे जल्दीबाजी में मार्केट ने डे लो का ब्रेक किया तो ज्यादा रिटेल सेलर्स आए ही नहीं होंगे। तो जब जब ज्यादा आए ही नहीं होंगे तो ऊपर स्टॉप लॉस भी नहीं थे ज्यादा। तो जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं थे तो मार्केट क्यों तेजी से जाएगा? जब स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं तो मार्केट किस तरह से जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसका ऊपर ब्रेकआउट दिया। डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर के ब्रेकआउट पे आते हैं बायर्स, और जब बायर्स आएंगे तो नीचे स्टॉप लॉस हो जाएंगे। तो मार्केट उन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए कितनी तेजी से आता है। लेकिन इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, कि मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दिया, सेलर्स को इनवाइट किया, लोअर लो बनाया तो सेलर्स आएंगे, सपोर्ट का ब्रेक हुआ तो सेलर्स आएंगे, रेड कैंडल की क्विक मूवमेंट को देखेंगे तो सेलर्स आएंगे। तो सेलर्स को बुलाकर मार्केट इतना स्लो मोमेंटम क्यों कर रहा है, तो इसकी वजह होगी कि हो सकता है यहाँ पे ठीक से सेलर्स नहीं आए, उनकी मर्जी, हो सकता है सेलर्स सोचे हो कि रुक जाओ थोड़ा वेट करते हैं, है ना, और कुछ भी वजह होगी। तो ये वीक बिहेवियर हमको बता रहा था कि मार्केट में ज्यादा सेलर्स नहीं आए। तो जब सेलर्स आए नहीं तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होंगे, जब स्टॉप लॉस नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जब मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हमको डायरेक्शन का मालूम चल गया, तो कहाँ जाने में इंटरेस्ट होगा, मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड होगा। तो डायरेक्शन मालूम चल गई।
लेकिन क्या डायरेक्शन को मालूम करने के बाद हम अंधाधुंध चले जाएंगे क्या? नहीं, अंधाधुंध नहीं जाएंगे। सेटअप के बनने का वेट करेंगे। मार्केट हो सकता है इस तरह से डे हाई को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद बायर्स आएंगे, और जब बायर्स अच्छे खासे आ जाएंगे ऊपर का ट्रेड लेने वाले, तो नीचे क्या है ना, स्टॉप लॉसेस होंगे, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, और साथ ही साथ इस बार रियल वाली लिक्विडिटी लेगा, जिसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये था रूल नंबर 2। कैसे कि मार्केट डे लो को ब्रेक करने के बाद भी क्यों इतना स्लो मोमेंटम कर रहा है, इतना आराम से जा रहा है, तो इसकी वजह होगी कि ऊपर ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक से यहाँ पे सेलर्स इनवाइट नहीं हुए। तो जब सेलर्स इनवाइट नहीं हुए तो मार्केट उनको सही से इनवाइट करने जरूर आएगा, इसलिए हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की हो जाएगी। तो ये चीज है रूल नंबर 2। यही ऊपर का भी हो सकता है। ऊपर का मार्केट मान लो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बहुत देर होल्ड कर रहा है, तो ये पढ़ लेंगे कि भाई मार्केट ऊपर का जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आएंगे। जब बायर्स आएंगे तो मार्केट इतना स्लो मोमेंटम क्यों कर रहा है, क्यों मार्केट तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो यही चीज आप उल्टा भी अपना लो, बाय साइड से भी अपना लो इसी रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। क्या है? अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। ये है रूल नंबर 3, जिसकी मिसाल हमको यहाँ पे शायद दिखेगी। तो यहाँ पे तो कोई मिसाल नहीं दिख रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, कोई बात नहीं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मार्केट को अपनी रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर या रेसिस्टेंस पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे की वजह देखते हैं। तो ये है रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन पर नहीं आएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, मान लो, ये भी एक हाइपोथेटिकल बन जाएगा, और यहाँ रेसिस्टेंस लेके नीचे आना है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये वाला नीचे सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पर सारे रिटेलर्स, छोटे मोटे खिलाड़ी वेट करेंगे कि ये सपोर्ट जोन है। लास्ट टाइम भी क्या है, इस सपोर्ट से ऊपर गया था अच्छा खासा, तो इस बार फिर से सपोर्ट पर आएगा, तो हम लोग क्या है ना, बाय साइड चले जाएंगे और प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट को अगर सही में ऊपर जाना है तो वो एग्जैक्ट तक आएगा ही नहीं, उससे पहले ही रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट पर रिटेलर्स आएंगे और मार्केट नहीं चाहेगा कि वो रिटेलर्स को आसानी के साथ पैसा दे। तो ये है रूल नंबर 3। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन पर नहीं आएगा। जैसे यही देख लो, मार्केट इस जोन पर नहीं आया है ना, इस जोन पे नहीं आया, वो रिवर्स होना है तो वो पहले ही हो गया। ठीक है, यही लास्ट कितना अच्छा हमारे सामने मिसाल मौजूद थी, लेकिन देख नहीं पाए थे। ठीक है, तो मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा, और अगर एग्जैक्ट पर आ जाता है तो क्या होगा? अब अगर एग्जैक्ट पर आ जाता है तो इसका मतलब यहां पर बायर्स आएंगे, वो सपोर्ट समझ के बायर्स आएंगे। जैसे ही सपोर्ट पर हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बायर्स अंधाधुंध ट्रेड लेंगे। तो जब बायर्स ऊपर का ट्रेड लेंगे तो क्या होगा? नीचे की साइड बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा। तो जब नीचे स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा तो मार्केट ऊपर क्या लेने जाएगा? मार्केट तो नीचे आएगा फिर। इसकी मिसाल मैं बताता हूं कि जब मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता है तो क्या होता है। तो अब क्या होता है यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट पे आके ऊपर गया। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो उसको इस एग्जैक्ट तक नहीं आना चाहिए था। तो जब इस एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया और ये इतनी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया होगा, तो हर कोई यही सोच रहा होगा कि देखो लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, तो इस बार भी हम यहाँ से ऊपर लेते हैं, हर बार कमा रहे हैं, इस बार तो अंधाधुंध कमाते हैं। ठीक है, यहाँ से 100 रुपए कमाया, यहाँ से 100 रुपए, यहाँ से 100। अब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, यहाँ
उसने 1,000 लगा दिए, फिर 10,000 कमा दिया, इस बार यहाँ लाख लगा देगा, चलो इस बार तो आप अमीर ही बन जाते हैं, और इस बार नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ चुका है। अगर उसको रिवर्स होना होता तो एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं आता। तो ये है रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है, उसके लिए हमको ट्रेंडिंग की मिसाल लेनी होगी, यानी ट्रेंडिंग मार्केट की मिसाल लेनी होगी रूल नंबर 4 को देखने के लिए। तो हम ट्रेंडिंग मार्केट को देखते हैं, ये है ट्रेंडिंग वाला मार्केट, ठीक है, यही देख लेते हैं। हाँ, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब भी मार्केट वन साइडेड ट्रेंड में होगा तो क्या करेगा, वो जैसे ही एक लोअर लो बनाएगा नीचे का, या तो मान लो कि मार्केट एक ट्रेंड में इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, अब वो क्या करता है, एक एम पैटर्न बना के नीचे का लोअर लो बनाता है, या फिर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट बनाता है, किसी भी तरह का नीचे का ब्रेकआउट देता है, जहां से लोग सेलर्स आएंगे, क्या समझ के आएंगे कि मार्केट इतना अच्छा ऊपर जाएगा, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, इसको एंटिसिपेशन कहते हैं। तो एंटिसिपेशन में क्या होता है ना, छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। तो जब छोटी लिक्विडिटी बड़ी लिक्विडिटी का क्यों काम करती है? एंटिसिपेशन की वजह से। जिनका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, वो सोचे चलो अब तो आएगा ही आएगा, अब तो आएगा ही आएगा, अब तो बिल्कुल बता दिया, अब तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से वो लोग क्या है ना, सेल साइड जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, और मार्केट क्या है उनको ये बताएगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। तो इसको मैं और बता दूं कि जब भी मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग में हो, और इस तरह से अगर मार्केट इस वाले मूव का 50% से भी, अगर मार्केट 50% के ऊपर ही है, और मार्केट फिबोनाची की 50% के ऊपर ही, ये क्या है ना, ये सारा ड्रामा कर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, तो आपको ट्रेंड के साथ शामिल हो जाना चाहिए। ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि लाइट जा चुकी है, तो ये जो ट्रेडिंग व्यू है वो काम नहीं कर रहा है। इसके आगे के रूल्स हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं 50 रूल्स बताऊं, एक एक रूल्स को एक्सप्लेन करके पीडीएफ के साथ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।